हरि भगत की गुरा बताई बाट भूला उजड़ जायता नरक पड़न के घाट। संतों की कितनी कृपा है। अगर महापुरुष अवतरित नहीं होते तो इस जीव का क्या होता, जीव कहाँ जाता, 84 नहीं चुकती। जन दरिया हरि भक्ति की गुरा बताई बाट। भक्ति करने का रास्ता कौन बताते हैं? सदगुरु। सदगुरु परोपकारी मेरी बिगड़ी बात सुधारी। सारी बात हमारी बिगड़ चुकी थी। उलझे को सुलझाए दे ए सदगुरु ए नाम। हम उलझे थे संसार में, उलझे थे माया में, उलझे थे आन भक्ति में, मगर सदगुरु ने हमें सीधा सच्चा रास्ता बताया। भूला उजड़ जाए था, हम भूले हुए थे, उजड़ रास्ते से जा रहे थे। हमको सीधा और आसान रास्ता गुरु ने बताया। सांसों सांस में राम भजन करने को लगाया। नरक पड़न के घाट, नरक की ओर जा रहे थे, गुरु ने हमको पकड़ के खींच लाया। नमो नमो गुरुदेव परम निज देव बताया। निर्गुण ज्ञान विचार हंस परमहंस पुआया। नमो नमो गुरुदेव समुद्र में डूबत तार्या। नमो नमो गुरुदेव बाह गए पार उतार्या। बाह गए पार उतार्या ने क्या, हम तो डूब रहे थे, हम तो 84 की धारा में बहे जा रहे थे। हमारी बाह पकड़ी और हमको खींच के बाहर निकाला। कितने उपकार है, अनंत उपकार है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उगड़िया अनंत दिखावन हार। सदगुरु के रास्ते से चलते चलते ये जीव इस भवबंधन से कैसे मुक्त होता है, कहाँ जाके वो मुक्त होता है, आज इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। जोगिया गिगन मंडल घर किया, उस दिन हरजस तो हमने गाया था सबने मिलके, मगर उसका अर्थ नहीं हुआ। आइए आज पहले इस विषय को समझे कि गिगन मंडल में क्या है, गिगन मंडल किसे कहते हैं, गिगन मंडल कहाँ है। गिगन मंडल कहते हैं 10वें द्वार। ये 10वां द्वार है। शरीर के अंदर कितने द्वार है? 10 द्वार। वैसे तो महाराज ने कहा है निकास का 14 दरवाजा। निकास का 14 दरवाजा, हंस 10 दिस जाए। हंस 10 दिस जाए। 9 दरवाजे खुले हैं। 9 दरवाजे आपको पता है, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के और 1 मुख का। ये 7 द्वार है मस्तक पर, यहाँ पे, और 2 द्वार है नीचे। एक मूत्र का और एक टट्टी का। टट्टी और पेशाब के 2 द्वार है नीचे और 7 द्वार है ऊपर। जब हमारी मृत्यु होती है
तो इनमें से किसी न किसी द्वार से हम निकल जाते हैं शरीर से। किस द्वार से निकलेंगे इसका भी लगभग तय होता है हमारे जीते जी। हम किस द्वार से जाने वाले हैं। बराबर। कैसे? जहां हमारी ऊर्जा जिस द्वार पे ज्यादा देर टिकती है या मृत्यु के पल में हमारी ऊर्जा जिस द्वार पे रहती है उस द्वार से हम निकल जाते हैं। कि 7 और 2 मिला के ये है 9 हुआ। महाराज कहते हैं नव दरवाजा जगत सब जावे जाका सभी जा रहे हैं। जितने भी मनुष्य हैं ये सब 9 द्वार से जा रहे हैं। 9 द्वारा जगत सब जावे जाका वार न वार पार नहीं। वार पार का मतलब क्या? कितने चले गए और कितने जाएंगे, जाने वाले हैं। इसकी कोई गिनती नहीं है, इसकी कोई वार पार नहीं। हम और आप गिने चुने सौभाग्यशाली है कि हमको 10वें द्वार का भेद मिला है। वाह, धन्य। ये द्वार गुप्त है। जब हम बच्चे थे, 1 दिन के 2 दिन के, यहाँ मस्तक की एक जगह रहती है नरम, रहती कि नहीं? बहुत नरम रहती। और वहाँ तेल वगैरह डाल के उस जगह को हमारी माताएं वहाँ कुछ न कुछ लगाती है, क्योंकि वो मालिश करती है, नाजुक है, वो बहुत मुलायम जगह है। वही है 10वां द्वार। अब 10वें द्वार से प्राण को निकालना है, यह है भक्ति करने का उद्देश्य। तो यात्रा बड़ी लंबी है, यात्रा कठिन है, मगर नामुमकिन नहीं है। घबराने की आवश्यकता नहीं। कैसा होगा, हम तो अभी भक्ति में आए, इसके पहले तो हमको ज्ञान ही नहीं था। चिंता करने की आवश्यकता नहीं। एक बार आप सदगुरु के शरण में आ गए, एक बार भजन में लग गए, तो आगे की जिम्मेदारी सदगुरु की है, आपकी नहीं। अंत समय लग होय भगत में आवसी। अंत समय लग
में आ गए तो ये भक्ति का पराक्रम है, ये गुण है इस केवल भक्ति में। ताका ये फल होए नरक नहीं जाओ, आपका नरक जाना छूट गया। फिर कहां जाओगे? दसवां द्वार को नहीं फूट रहा, इतने कम समय में दसवां द्वार फूटेगा नहीं। फिर नरक तो नहीं जाओगे, फिर कहां जाओगे? तो महाराज कह रहे, ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर है। इस ज्ञान को सुन के, इसमें मोक्ष प्राप्ति का भेद है, उस भेद को समझो और भेद को अपने हृदय में स्थिर करो, धारण करो, भेद से भजन करो। बस यही आपके हाथ में है। ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर है। सब सरगुण विद छाड़ शीस सतगुरु पद धर है। सगुण की सारी विधियों को छोड़ दो। यानी अब समझ नहीं थी तब तक हमने किया, समझ आने के बाद अब सगुण भक्ति में उलझो मत, क्योंकि सगुण भक्ति का फल है 3 लोक का सुख। और आपको परम सुख चाहिए, परम सुख के लिए आपको फल प्राप्ति की भक्तियों को छोड़ना पड़ेगा। सब सर्वगुण विद छाड़ शीस सतगुरु पद धर है। शीस सतगुरु पद धर है यानी क्या? सदगुरु के शरण में जाकर 10वें द्वार को भक्ति को अपनाओ। अपने माथे पे इस पद को, हम माथे पे किसको रखते हैं? जो हमको बहुत अच्छी लगती है उसको शिरोधैर्य मानते हैं, उसको अपने ऊपर बिठाते हैं, उसको अपने सिर पे धारण करते हैं। तो ये सदगुरु पद को, इस सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति को सर्वोच्च समझो। वे 84 माय हंस कबहू नहीं जावे। क्या कह रहे महाराज? इतना आप कर सके तो आपकी 84 कड़े, फिर कहां जाएंगे? ना देवत के लोग स्वर्ग में नहीं रहावे। न कोई देवलोक में जाओगे न स्वर्ग में जाओगे। सुख राम कहे सुन ताति आवे, नर नर ही होय। सुखराम जी महाराज तात्या को कह रहे हैं, हे तात्या, ये राम राम भजन करने वाले दोबारा मनुष्य जन्म में आएंगे। वे नर नर ही होय। खंड पिंड ब्रह्मांड सोच के, पिंड ब्रह्मांड खंड सोच के लियो परम पद। इस शरीर में ही, इस पिंड में ही ब्रह्मांड और खंड का छेदन करके परम पद में चले जाएंगे। अब यहां भी हमने अपने जैसा हमको ठीक लगता है वैसे ज्ञान को हम लेते हैं। अब महाराज तो कह रहे हैं कि भाई अब नरक में जाएंगे ही नहीं, 84 कटी जाएगी। भाई भजन किया क्या नहीं किया क्या होता है? नहीं, ये तो उस क्षण की बात है। तुम भजन में भक्ति में आके ही तुम्हारा शरीर चला गया, मर गए, तो भी ये राम नाम गुण करेगा, आपको नरक में नहीं जाने देगा, दोबारा मनुष्य जन्म में लाएगा। अब ये कितने बार लाएगा ये कह नहीं सकते। जात जात आनंद पद दासी आगे पीछे सोई। मगर हमारे लिए यही उपयुक्त है। हमको भेद मिल गया, हमारे भीतर की यात्रा जहां तक भी पहुंच सके वहां तक हमको पहुंचनी चाहिए। उसी में रात दिन लगन लगी रहनी चाहिए। निश्चिंत होके हम बैठ नहीं सकते। निश्चिंत होके बैठने वालों के लिए महाराज ये बातें नहीं कह रहे। वो तो कह रहे हैं कि तुम उसमें ही तुम्हारी सुर्ती लगी है और तुम चले गए तो तुम्हारी ये दूसरा जन्म है। तो महाराज कहते हैं 9 द्वार से 10वें द्वार में जाना है। 10वें द्वार में हमको पिंड से ब्रह्मांड में जाना है।
पिंड में जो हमारा प्राण है उसको 10वें द्वार में ले जाना है, और 10वें द्वार में जब हमारी प्राण ऊर्जा स्थिर हो जाती है तो ये निश्चित हो जाता है कि हमारा प्राण 10वें द्वार से ही बाहर निकलेगा, 10वें द्वार फोड़ के निकलेगा। सत शब्द की कथा सुनाओ, सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा, और 10वें द्वार फोड़ कर निकसे नहीं कोई अटकन हारा। शरीर में उसे अटकाने वाले कोई नहीं है, शरीर में हमारे प्राण ऊर्जा को रोकने वाला कोई नहीं है। अगर ऊर्जा का स्रोत हमारा 10वें द्वार में वहां आ गया, वहां तक हम पहुंच गए, तो 10वें द्वार फूटना ही फूटना है। इसको कहा है महाराज ने जोगिया गीगल मंडल घर किया। कहाँ घर बस्ती करनी है? गीगल मंडल। गीगल मंडल कहाँ है? 10वें द्वार। राम जी 10वें द्वार में। अब राम जी को मिलना है, परमात्मा को मिलना है, तो 10वें द्वार में घर करना पड़ेगा। परमात्मा का घर कहाँ है इसकी खोज करनी पड़ेगी, और वो हमें मिलने के लिए नहीं आने वाले, हमको ही वहां जाना पड़ेगा, और वो है 10वें द्वार में। जोगिया गीगन मंडल घर किया। अब गीगन मंडल में घर करने का नाम ही है ध्यान। इसी को कहते हैं ध्यान करना। धीरे 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 एक एक स्थान को पार करना। कंठ से हृदय, हृदय से नाभि, नाभि से ब्रह्मा गुदा होते हुए बंगनाल को खोलना, सुषुम्ना के रास्ते रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ना, यहाँ मेरु त्रिकुटी पार करके 10वें द्वार में जाना। यात्रा बड़ी कठिन है, क्योंकि बीच में दो बंद लगते हैं। एक बंद लगता है मेरु में, एक बंद लगता है त्रिकुटी में, और ये बंद को पार करके जाना पड़ता है। बंद लगते हैं प्राण को। बंद किसको लगते हैं? प्राण को। जिसको हम 10वें द्वार में ले जा रहे हैं उसमें शरीर के अंदर दो जगह पे बहुत अटकाव है। बंद यानी क्या? अटकाना, अपने आप अटक जाते हैं। ये गर्दन ऐसी पीछे हो जाती है, और त्राटक बंद में आंखें लाल हो जाती है, और बहुत दर्द होता है यहाँ दोनों कनपट्टियों को, इसको कहते हैं तरगड़। आंखें लाल होती है, और सिर बहुत जबरदस्त दुखता है, क्योंकि अब ये ऊर्जा यहाँ आके अटक गई, ऊपर 10वें द्वार में नहीं जा रही है। रुकने का नाम है बंद। फिर जब बंद खुलता है तो फिर आनंद ही आनंद है। फिर होती है हमारी वस्ती गीगन मंडल में, ब्रह्मांड में, 10वें द्वार में। तो महाराज कह रहे हैं योग साधना करने वाले योगियों को जोगिया गीगन मंडल घर किया। मेरी सुरती अखंड 10वें द्वार पे लगी है। मेरी सुरती एक पल भी अब वहां से नीचे नहीं आ रही है। इसको कहते हैं वस्ती करना, घर करना। कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी हो गीगन में शहर बसाया वे। कभी महाराज कहते कि यहाँ मैंने शहर बसाया, कभी कहते कि मैं यहाँ पे वस्ती करी, यहाँ पे मैंने घर बसाया। तो उसके लक्षण महाराज कह रहे हैं कि ऐसे ध्यानी का दिन ब दिन रूप में निखार आता है। निखार समझते हो? सुंदर काया चमकने लगती है, भजन का तेज उसके चेहरे पे झलकने लगता है। दूर से ही दिखने में आता है कि ये ध्यानी है, कोई परम ध्यानी है जो आ रहे हो। चेहरा प्रकाशमान हो जाता है, निखार आता है, रूप में निखार आता है। दिन दिन रूप चढ़े दिन ब दिन रूप चढ़ता है, रूप में निखार आता है। और महा अमीरस पिया, अमीरस पीना यानी महा आनंद आता है।
आनंद से वो लबालब भरे रहते हैं। ये स्थिति अगर होती है तो तब समझना कि हम 10वें द्वार में पहुंच गए। 10वें द्वार अखंड धुन हुई, मुख सासा सिमरन नहीं कोई। वहां आपको ये आसन लगा के सांस उसास में भजन करने की, राम राम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भजन हो रहा है, बिना किए भजन हो रहा है, अपने आप ये भजन हो रहा है। अब ये कैसे संभव है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो महाराज कहते हैं ये आपके हमारे हाथ में नहीं है, ये सब सद्गुरु कृपा से होता है। ये सब सद्गुरु कृपा से, सद्गुरु मेहर से। साहिब पाया साच सु, सतगुरु के परताप, सुखिया अंतर आत्मा दर्शा आश्चर्यचकित हो जाओगे, ये कैसा हो रहा है मेरे साथ। जिसको खोजना था वो अपने आप मिल गया। किससे? सद्गुरु कृपा से, सद्गुरु मेहर से। साहिब पाया साच, साच नाम विश्वास, साच नाम विश्वास। आपको केवल विश्वास करना पड़ेगा। अगर विश्वास में जरा सी कमी है काम नहीं होगा। विश्वास के साथ भक्ति में उतरना पड़ेगा, विश्वास के साथ भजन करना पड़ेगा, इसी से होगा। इसी से हमारे संत उस लोक में गए हैं। अनंत संत आगू गया, अजू अनंत आई जाए, और सो मार्ग सुखराम कहे सदगुरु दिया बताए। सदगुरु ने हमें वही रास्ता बताया है, इसी रास्ते से हमारे संत उस अमरलोक में गए हैं, और हम भी उसी रास्ते से जाएंगे। ये विश्वास चाहिए, विश्वास से भक्ति करनी पड़ेगी। भजन में विश्वास लाना पड़ेगा। विश्वास अगर डगमगा जाए तो हम जीवन में सक्सेस नहीं होते। जीवन में भी कोई काम करना है, किसी भी क्षेत्र में आपको उतरना है, तो विश्वास के साथ उतरो। साहिब पाया साच सु, और सतगुरु के प्रताप, सदगुरु के प्रताप से, उनकी मेहर से परमात्मा को हम भीतर ही पाते हैं। हमारी अंतरात्मा में ही उस परमात्मा को पाते हैं। सुखिया अंतर आत्मा दर्शा आपको आप सोचते रह जाते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे सारे संसार से मेरी प्रीति निकल गई, मुझे संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे केवल सत्संग भजन सुमिरन यही अच्छा लगता है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? यही तो है कृपा। तो कैसे वहां तक जाएंगे? हमारी सुरती अखंड वहां कैसे लगेगी? तो गुरु प्रताप साध संग भेटा, सदगुरु के प्रताप से और संतों की संगत से। सदगुरु का प्रताप भी चाहिए और संतों की संगत भी चाहिए। संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधरो जुग माय। संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधरो जुग माय। डूबे सोई सुख राम कहे, को संगत में जाए, को संगत में जाए। उस संगत में गए उसका सर्वनाश हो गया, देख लो आप। और कुसंगत के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। गांव-गांव में जगह जगह पे ये कुसंगत का सारा, जहां देखो वहां कुसंगत मिलती ही मिलती है। वो यानी
खराब। वो यानी क्या? खराब। बुरी, बुरी संगत, बुरी सोहबत। जिसने बुरे लोगों की संग करी वो डूब गए, उसका सर्वनाश हो गया। और जिन्होंने सत्संग करी वो तीर गए, उसका उद्धार हो गया। सत्संग भी अपने आप में एक महत्व रखती है। अब यहाँ तो 4 महीने की सत्संग चल रही है, कभी इस गांव के कभी उस गांव के, देखते कि नहीं? जोड़ा मागा वाले आके गए, तो इधर हमारे आज ही गए बोरवा के, तो हमारी बहन आ गई अपनी बेटी दामाद को लेके। तो ये संगत का विशेष महत्व है। सत्संगत पल की भली, एक पल की संगत भी जीवन में बदलाव ला सकती है। यहाँ तो 4 महीने की सत्संग हो रही है, तो सत्संग में जाके सुधरा नहीं, ताका बड़ा अभाग। क्या कहते हैं सब? सत्संग में जाके सुधरे नहीं आए, वैसे की वैसे हो। सत्संग में जाके सुधरा नहीं, ताका बड़ा अभाग। कितना अभागी है वो। रोज संगत में जाता है और सुधरता नहीं, क्या कारण होगा? एक शेठ जी थे, संगत में कैसे आना चाहिए, संगत में मन के सारे विचार है उसको वही थाम देने चाहिए गेट के बाहर। हमारे व्यवहारिक विचार अगर साथ को लेके आए, संगत में आके बैठे, तो सत्संग में वो हमको चैन से बैठने नहीं देती। जिस दिन सत्संग को जाना है, जितनी देर तक सत्संग में बैठना है, हमारे सारे काम काज को पहले उसका नियोजन व्यवस्थित करो, यानी वो काम आपको सत्संग सुनने में बाधा ना बने। एक शेठ जी थे और शेठ जी की थी कपड़े की दुकान। क्या थी उनकी? कपड़े की दुकान। अब कपड़े की दुकान थी, सामने सत्संग चल रही थी। अब उसको लगा ग्राहक नहीं है, नौकर को कहा बेटा थोड़ी देर देख लेना, मैं जरा सत्संग में जाके आता हूँ। अब शेठ जी गए सत्संग में। अब सत्संग में गए तो सत्संग में 2 बातें होती है। जो कभी सत्संग को नहीं गया या पूरे मन से सत्संग में नहीं गया, तो उसको सत्संग में नींद आ जाती है। सत्संग में क्या? नींद हो जाते हैं बस, क्योंकि वो जो कुछ कहते हैं वो कुछ समझता नहीं है, और समझे तो भी यही कोई लेने के उद्देश्य से गए ही नहीं। अब किसी किसी को नींद आती है, तो किसी किसी को नींद में सपना भी आ जाता है। शेठ जी के साथ ऐसे ही हुआ। शेठ जी आते ही सो गए और सोते सोते दिन में ही सपना देखने लगे। अब स्वप्न में क्या देखा? एक ग्राहक आया, मनी वसे के सपने विषय, सपना भी वैसे का आता है। ये ग्राहक आया, कहने लगा शेठ जी कपड़ा चाहिए, क्या मीटर है? शेठ जी कहने लगे 5 रुपए मीटर। 5 रुपए मीटर? 4.5 में दो। नींद में, सपने में, संगत को सुनते सुनते, संगत उधर हो रही है, शेठ जी का ये सब चल रहा है। ग्राहक कहने लगा 4.5 में दो। शेठ जी कहने लगे 5 रुपए से कम नहीं होगा। ग्राहक उठ के जाने लगा, तो फिर दुकानदार लोग पीछे से आवाज देते हैं, अभी जा ही रहा है, मानता ही नहीं, चलो ज्यादा नहीं नफा मिला तो थोड़ा मिलेगा, बुलाए ले जा। 4.5 में कयो हाथ पसार। शेठ जी दोनों हाथ पसार के कह रहे भाई आओ ले जा, ले जा 4.5 में कयो हाथ पसार, और आगे वाले भक्त का दिया कुर्ता फाड़। आगे बैठा था, उसी का कुर्ता हाथ की कैंची बना के फाड़ने लगा और कहने लगा ले जाओ भाई ये 4.5 में, मानता नहीं। अब वो कहने लगा शेठ जी तुमने मेरा कपड़ा फाड़ा। अरे मैं तेरा कपड़ा कब फाड़ा? मैं तो मेरी दुकान में हूँ, मैं तो मेरे ग्राहक को कपड़ा फाड़ के दे रहा हूँ। तो अगर मन के विचार अगर साथ में लेके सत्संग में जाते, यही तो एक जगह है
जहां निवांत और शांत अपने आप को महसूस करते हैं, यहां जाके वही ले जाएंगे तो काम नहीं होगा। सत्संग में जाके